शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मोर्चा खुला है बाड़मेर की गिरल लिग्नाइट माइंस पर, जहां पिछले 25 दिनों से स्थानीय युवा अपनी नौकरी और हक के लिए भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हैं। भाटी न केवल धरना स्थल पर पहुंचे बल्कि रात भर वहीं रुककर ये साफ कर दिया कि वे संघर्ष के मैदान को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। राजस्थान की सियासत में धरना और भाटी का अब एक दूसरे के पूरक बनना दिखाता है कि उनका सीक्रेट प्लान कुछ और ही। बाड़मेर की गिरल लिग्नाइट माइंस में जब 25 दिनों से श्रमिक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एंट्री मारकर मामले को गरमा दिया है। पूरी रात धरना स्थल पर बिताने वाले भाटी ने साफ कर दिया है कि वे जेल जाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मजदूरों का दर्द है या फिर 2028 की चुनावी बिसात बिछाने की एक सोची समझी रणनीति। क्या भाटी जानती है कि जनता की याददाश्त में बने रहना का एकमात्र रास्ता सड़कों पर संघर्ष करना है। गिरल लिग्नाइट माइंस में विवाद तब गहराया जब 20-20 साल से काम कर रहे स्थानीय युवाओं को अचानक से नौकरी से निकाल दिया गया। भाटी ने इसे सम्मान और अधिकारों का सवाल बताया। भाटी ने मुद्दा उठाया कि जिनकी हजारों बीघा जमीन अधिग्रहण की गई, आज उन्हीं के बच्चों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। विधायक ने खुले में माइनिंग और खेतों में डंपिंग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। 8 घंटे की ड्यूटी, उचित वेतन, बोनस और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता। भाटी इन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रविंद्र सिंह भाटी हर बड़े आंदोलन में नजर आती हैं, क्योंकि उनके पास जनता के बीच खुद को बनाए रखने का यही सबसे बड़ा जरिया है। एक बार विधायक बनना लहर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दूसरी बार जनता तभी भरोसा करती है जब नेता हर वक्त उनके बीच दिखे। अगले विधानसभा चुनाव अभी दूर है और एक निर्दलीय या युवा नेता के लिए इतने लंबे समय तक जनता का चहेता बने रहना चुनौतीपूर्ण होता है। धरने और प्रदर्शनों के जरिए भाटी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिव की जनता उन्हें भूले नहीं। भाटी का कहना है कि क्षेत्र की जनता उनका परिवार है और वे अपनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन जानकारों को मानना है कि दूसरी बार जीतने के लिए काम और संघर्ष का संतुलन उतना ही जरूरी है जितना कि जीतना। सड़कों पर उतरना भाटी की ताकत है, लेकिन क्या वे इन धरनों को ठोस नतीजों में बदल पाएंगे? माइंस का ये संघर्ष भाटी के लिए भी एक परीक्षा है। अगर वे इन श्रमिकों को उनका हक दिला पाते हैं तो उनका राजनीतिक कद और बढ़ेगा, वरना केवल एक पॉलिटिकल स्टंट बनकर रह जाएगा। कुल मिलाकर रविंद्र सिंह भाटी ने माइंस के बहाने अपनी राजनीति की धार को और तेज कर दिया है। जेल जाने को तैयार हूं, इस वाले बयान से उन्होंने युवाओं में जोश भर दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन उनकी मांगों पर कब सहमति बताता है, या फिर यह धरना मॉडल उन्हें 2028 की सत्ता के करीब ले जाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या आपको लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी का बार बार धरने पर बैठना जनता की असली सेवा है या राजनीति चमकाने का एक तरीका? क्या वे माइंस के युवाओं को न्याय दिला पाएंगे? अपनी राय में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।